बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे जो हमारी एक्सरसाइजेस थी 45, उसमें से हमने 39 तक कर लिया था। तो आज हम लोग 40, 41 और 42 करेंगे और फिर हमारे पास जो रिमेनिंग है वो 3 रह जाएंगी एक्सरसाइजेस। 42 तक तो आज करेंगे। 43, 44 और 45 रह जाएंगी हमारे पास। तो इंशाअल्लाह ताला इसी वीक में ईद से पहले और एग्ज़ाम से पहले हम इसको कवर कर लेंगे। तो हमारे 45 एक्सरसाइजेज वाला जो असाइनमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही हमारे पास सर्जिया की रिपोजिटरी है, उसमें से भी माशाल्लाह हमने स्टेप 8 तक तो कवर कर लिया है। लास्ट 2 स्टेप्स रह गए, स्टेप 9 और स्टेप 10। तो उसको भी हम लोग इसी वीक में ईद से पहले पहले इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो। एक्सरसाइज 40 में हमें क्या रहा है पहले समझ लेते हैं सवाल को। देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, फंक्शन बनाना है मेक एल्बम के नेम से। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। सही है, उसके बाद आपने क्या करना है, पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू देंगे इसके अंदर। सही है, और फिर क्या करना है, आपने एक ऑप्शनल पैरामीटर बनाना है ट्रैक के नेम से इसके अंदर। सही है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं इस फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो किस तरीके से पूरा काम करेगा अब हम इसको यहाँ पर करके देखते हैं। कौन सा है हमारे पास 40, मैंने सब ओपन करके रखा हुआ है ताकि टाइम हमारा बच जाए। और सारी मतलब कॉन्फ़िग वगैरह की फ़ाइल मैंने ऑलरेडी इसमें क्रिएट की हुई है। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, फंक्शन के नेम फंक्शन बनाना है हमने किस नेम से, मेक एल्बम के नेम से। ओके, क्या हो गया, मेक एल्बम के नेम से हमने क्या करना है, उन्होंने कहा था मेक एल्बम के नेम से आपने एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे नेम दे दिया इसको। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर पैरामीटर देने। सही है, तो यहाँ पे पहला पैरामीटर क्या आ रहा है, आर्टिस्ट नेम। सही है, इसकी टाइप क्या देंगे हम, स्ट्रिंग दे देंगे इसकी टाइप। उसके बाद दूसरा पैरामीटर आपने देना है एल्बम टाइटल। सही है, अब ये भी क्या होगा आपके पास, ये भी स्ट्रिंग में होगा। सही है, उसके बाद लास्ट में जो है आपके पास क्या आएगा, एक ऑप्शनल पैरामीटर आएगा। जैसा कि कहा था सवाल में कि एक ऑप्शनल पैरामीटर बनाना है आपको। किस नेम से बनाएंगे हम इसे, ट्रैक्स के नेम से। सही है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर है। सही है, इसकी टाइप क्या रखेंगे हम, नंबर रखेंगे। सही है, अब ये क्या हो गया, हमने 3 पैरामीटर दे दिए। सही है, उसमें से एक को हमने ऑप्शनल बना दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर आना है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं लिखती हूँ लेट, किस नेम से, एल्बम के नेम से क्रिएट कर रही हूँ मैं। सही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट किसमें बनता है हमारा, कर्ली ब्रैकेट्स में। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं दूंगी पैरामीटर्स। सही है, हम लिख देते हैं, सॉरी, आर्टिस्ट। ठीक है, पहला ही दे दिया, इसकी टाइप लिख दी स्ट्रिंग। उसके बाद दूसरा हमारे पास आएगा टाइटल, इसको भी हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग। और उसके बाद हमारे पास हमारा ऑप्शनल वाला आ जाएगा ट्रैक्स। सही है, जिसकी टाइप क्या है हमारे पास, नंबर। सही है, यहाँ तक हमने क्या किया, ये अपना एक मिनट, यहाँ तक हमने क्या किया, अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, सॉरी, ये भी हमने क्या किया, पैरामीटर दिया है। अब हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करेंगे, की वैल्यूज़ लिखेंगे इसकी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आर्टिस्ट, मैंने लिख दिया आर्टिस्ट। ठीक है, ये की आ गई इसकी। अब इसकी वैल्यू देनी है हमें। वैल्यू क्या देंगे भाई हम इसकी, एक मिनट, हाँ, वैल्यू क्या देंगे हम इसकी, वैल्यू हम ये देंगे, हम बोलेंगे भाई ये जो हमने फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स दिए ना, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो इन पैरामीटर्स का आर्ग्यूमेंट देंगे। तो वो जो आर्ग्यूमेंट पास होगा वो क्या होगा, वो आर्टिस्ट की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, टाइटल। सही है, अच्छा जी, टाइटल में क्या आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बताया इसी तरीके से एल्बम वाला भी हम यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, क्या कह रहा है ये, ब्लॉक्ड स्कोप, क्यों
एरर दे रहा है भाई, 1 मिनट। यहाँ पर हम, हाँ अब ठीक है, देखा मैंने एक छोटी सी गलती की हुई थी और उसकी वजह से यहाँ पर एरर आया जा रहा था मुसलसल, और अब देखिए हमारे पास एरर चला गया। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉलन लगा दिया और हमारे पास एरर चला गया। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, जो आर्टिस्ट वाली की है उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, आर्टिस्ट नेम कर दी। आर्टिस्ट नेम क्या है, जो इस फंक्शन का पैरामीटर है। अब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट देते हैं वहाँ पर। तो हम जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे वो क्या हो जाएगी, किसकी वैल्यू बन जाएगी, इस आर्टिस्ट की वैल्यू बन जाएगी। सही है। इसी तरह एल्बम टाइटल में जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, इस टाइटल की बन जाएगी। सही है। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक अदद क्या करा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमने ये काम कर लिया। सही है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो ऑप्शनल बनाया अपने पास, ऑप्शनल प्रॉपर्टी बनाई है, पैरामीटर दिया है ट्रैक्स के नेम से, इसके लिए हमें इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। हम लिखेंगे इफ़, सही है, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, हम बोलेंगे इफ़ अगर क्या हो, ट्रैक्स, ये जो हमारा पैरामीटर है ट्रैक्स, ये क्या हो, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं हो, किसके, अनडिफाइंड के। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, अनडिफाइंड का मतलब ये है कि अगर कोई क्या करता है, ट्रैक्स की वैल्यू नहीं देता है तो वो क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड कहलाएगा। लेकिन अगर कोई क्या करता है, इसकी ट्रैक्स की वैल्यू दे देता है तो वो क्या होगा, वो डिफाइंड कहलाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है इफ़ अगर ट्रैक्स इक्वल नहीं हो किसके, अनडिफाइंड के, यानी क्या हो, ट्रैक्स की वैल्यू किसी ने लिखी हो। अनडिफाइंड तो तब होगा ना जब कुछ लिखा ही नहीं होगा, कोई वैल्यू देगा ही नहीं। लेकिन नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड का मतलब है यानी ट्रैक्स की वैल्यू एम्प्टी ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हो। तो फिर क्या हो भाई, फिर हम यहाँ कोड लिख देंगे कि भाई आप ये काम करना, क्या काम करना, एल्बम डॉट ट्रैक्स, क्या कर देना उसको, ट्रैक्स। अब इसका मतलब क्या है, जो भी ट्रैक्स में, ठीक है, जो भी ट्रैक्स में जो वैल्यू डालेगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, मेरे एल्बम में ऐड हो जाएगी, यानी एल्बम डॉट ट्रैक्स में ऐड हो जाएगी। सही है। अब यहाँ तक हमने ये कर दी, इफ़ की कंडीशन बना दी। सही है। अब देखिए हमसे कहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ हैं उनको रिटर्न करवाना है। सही है। तो अब हम क्या कराएंगे, हम इसको रिटर्न करवाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर सिंपल रिटर्न करवा देती हूँ। क्या रिटर्न करवाना है, हमने जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट किस नेम से बनाया है, हमने एल्बम के नेम से बनाया है। तो हमने यहाँ सिंपल लिख दिया कि भाई हम इसको क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। सही है। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, अपना ऑब्जेक्ट बना दिया, एक फंक्शन बनाया पूरा और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसको जो हमारी एज पर रिक्वायरमेंट हमने उसको ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करवा दिया। अब हमने क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल करना है। सही है। फंक्शन को कॉल करना है हमने, तो मैं यहाँ करती हूँ मेक, हमारे फंक्शन का नेम क्या है, मेक एल्बम। सही है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मेक एल्बम। उसके बाद में क्या करूँगी, हमें यहाँ देनी है, एरर दे दी है फॉरन से, इसने क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 2 to 3 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। सही है। तो हमने यहाँ पर जो पैरामीटर्स दिए हैं उनकी हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तो अब पहला क्या है, आर्टिस्ट नेम। ठीक है। तो आपने यहाँ पर देना है आर्टिस्ट नेम, आप कुछ भी लिख दें, मैंने लिख दिया उस्मान। सही है। आर्टिस्ट नेम दे दिया मैंने। उसके बाद मुझे देना है एल्बम टाइटल। एल्बम टाइटल देना है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एल्बम टाइटल और 1। सही है। ओ सॉरी, डबल कोट्स नहीं लगा है, स्ट्रिंग में था ये, इस वजह से एरर दे रहा है। ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमने यहाँ दे दिया, अब कोई एरर नहीं दे रहा यहाँ पर, जबकि मैंने क्या किया था, ट्रैक्स भी तो था हमारे पास, मैंने तो यहाँ उसका कोई वैल्यू लिखी ही नहीं। तो क्यों एरर नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमारे पास ऑप्शनल था। उसको दे भी सकते हैं आप और नहीं भी दें तो भी चलेगा। ठीक है। ऑप्शनल का मतलब ही है दे दें आपकी मर्जी, नहीं देना तो भी आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है उसमें। सही। तो अगर मैं यहाँ दे देती हूँ तो भी कोई मसला नहीं है, नहीं दिया है मैंने तो भी कोई एरर नहीं आ रहा है। सही है। यहाँ देखिए हमने कंडीशन ये लगाई थी ना कि कोई अगर अनडिफाइंड नहीं होगा तो ये होगा। अब यहाँ पर क्या है, अनडिफाइंड है, यानी मैंने कोई वैल्यू दी ही नहीं है उसकी। ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपने फंक्शन को कर दिया है कॉल। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, फंक्शन को कॉल करा है, ठीक है। आउटपुट नहीं देगा, ये क्या करेगा, सिर्फ ये वैल्यूज़ को स्टोर कर लेगा अपने अंदर, लेकिन इसका आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंसोल करना पड़ता है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो हमने फंक्शन को कॉल किया है ना, इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। मैं लिखती हूँ लेट, सही है। उसके बाद album1, ठीक है। अब ये क्या कर दिया मैंने, इसको ये जो फंक्शन कॉल कराया है इस पूरे को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। और अब मैं क्या करूँगी, इसको सिंपल कंसोल करा दूंगी इस वेरिएबल को। album1 को मैं क्या करूँगी, कंसोल करा दूंगी। तो इसके अंदर क्या है, हमारा ये पूरा फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया। तो जैसे ही मैं इस वेरिएबल को कंसोल कराऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो अभी हम चल के देख लेते हैं इसका आउटपुट। नोड मेन .js, देखिए अब क्या आ गया हमारे पास, जो हमने पूरा ऑब्जेक्ट बनाया था उसने हमें दे दिया है ट्रैक्स। तो क्योंकि ऑप्शनल था उसकी वैल्यू हमने नहीं दी, इसलिए वो यहाँ नहीं दिखा रहा हमें। जब हम उसकी वैल्यू देंगे तो वो हमारे पास उसको भी शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कैसे काम कर रहा है ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था आर्टिस्ट की थी वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और उसकी वैल्यू में क्या आ रहा है, उस्मान आ रहा है। कौन सा उस्मान आ रहा है, जो हमने फंक्शन कॉल करते टाइम उसको आर्ग्यूमेंट पास किया था, ठीक है, उस्मान, वो आ गया। इसी तरीके से टाइटल, और टाइटल में क्या आ रहा है, एल्बम टाइटल1, जो हमने फंक्शन कॉल करते वक्त सेकंड आर्ग्यूमेंट पास किया था, तो उसको उसने क्या कर दिया, इस टाइटल की वैल्यू बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमें क्या कहा गया था, 3 एल्बम बनाने का बोला है ना हमें इस क्वेश्चन में। एक बन गया है, अब बाकी क्या रह गए, 3 रह गए हमारे पास। तो 3 को मजीद हम बना लेते हैं। इस टर्मिनल को मैं बंद कर देती हूँ, सही है। और 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी। 3 एल्बम बनाने थे, पेस्ट, ठीक है। इसको कर देती हूँ मैं 2, इसको मैं कर देती हूँ 3, सही है। और इधर हम क्या करेंगे, नेम्स भी चेंज कर देते हैं। जैसे मैं कर देती हूँ इधर जफ़र और इधर कर देती हूँ मैं अली, सही है। एल्बम टाइटल1 इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। जितना आपका काम आसान हो सकता है आप कर लीजिए, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कॉपी पेस्ट से काम हो रहा है वहाँ टाइम बचाइए अपना, सही है। एक और बनाना है हमें, तो अब इसको मैं कर दूँगी album2, सही है। और ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, album3, सही हो गया। अब देखिएगा मैं इसको क्या करूँगी, कंसोल करूँगी, तो आप देखिएगा कि हमारे पास क्या आएगा। ये देखिए उसने क्या किया, हमारे पास तीनों का ऑब्जेक्ट दे दिया है। तीनों का देखिए, तीनों के टाइटल्स अलग आ रहे हैं, तीनों के नेम्स भी अलग आ रहे हैं। अब यहाँ तक तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। लेकिन जो हमने ट्रैक्स वाला हमारा जो पैरामीटर था उसको तो हमने चेक ही नहीं किया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम उस कंडीशन को चला रहे थे जिसमें ट्रैक्स क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड है। लेकिन यहाँ पर हमने एक कंडीशन भी तो लगाई थी कि अगर ट्रैक्स अनडिफाइंड ना हो तो क्या करना है, तो उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एक में आके हम क्या करते हैं, उसकी भी वैल्यू दे देते हैं, सही है। तो सिंपल नंबर देना है और तो कुछ करना नहीं है। मैंने यहाँ 20 दे दिया। अब आप देखिएगा हमारे पास कैसे आउटपुट आएगा। पहले कैसे आ रहा था 3 का आउटपुट, अभी भी 2 का तो बिल्कुल सेम आएगा। 3 में एडिशन हो जाएगा एक ट्रैक्स का, सही है। अभी देख लीजिए ये विदाउट ट्रैक्स था, अब ट्रैक्स के साथ देखिएगा क्या आउटपुट आता है। ये देखिए उसने कर दिया इस पैरामीटर को ऐड, ट्रैक्स को, ये की वैल्यू ऐड कर दी उसने उसकी ट्रैक्स की, और उसकी ये देखिए की वैल्यू आ गई। पहले वाले में पहले जब हम कर रहे थे, जब हम उसकी वैल्यू नहीं दे रहे थे, तब वो क्या आ रहा था, ऐसे आ रहा था। लेकिन हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर क्या हो, कोई अनडिफाइंड ना हो ट्रैक्स, तो फिर क्या करो, इसको ये कर दो, album.tracks में ऐड कर दो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, सही है। तो ये था हमारे पास कौन सा, हमारा क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, सही है। इसको हमने क्रिएट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 40 हो गया है। 41 पे आ जाते हैं। 41 में क्या कह रहा है भाई, हमें इसमें आपने बनाना है एक एरे और उसमें कुछ मैजिशियन नेम
आपने क्या करने हैं, ऐड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद उस एरे को पास करवाना है फंक्शन में, ठीक है। और फिर क्या करना है, फंक्शन क्या करेगा, एरे की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके प्रिंट करेगा, सही है। तो ये काम करना है आपने इसके अंदर। अब एरे जो है हमारे पास, ये क्या कह रहा है, आपने फंक्शन क्या बनाना है, शो मैजिशियंस के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं इसको, 41 पे आ जाते हैं, 41 ये रहा, ठीक है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा फ्लू हो रहा है, इसकी वजह से जो है शायद मेरी आवाज़ भी ख़राब हो रही है और थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो रही हो, तो उसके लिए माजरत। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। हम लिख देते हैं फंक्शन, सही है, सॉरी, फंक्शन किस नेम से कहा है उन्होंने हमें फंक्शन बनाने के लिए, शो मैजिशियंस, ठीक है, शो मैजिशियंस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर देना है पैरामीटर, सही है। तो पैरामीटर हम क्या देंगे यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ मैजिशियंस, ठीक है, जो हम एरे बनाएंगे ना अपना, सही है, हमें एरे पे काम करना है। तो यहाँ पर हमने उसको बता दिया कि भाई ये जो पैरामीटर है ये क्या होगा, एरे, एक एरे होगा, हम एरे क्रिएट करेंगे, ये हमारा पैरामीटर होगा, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉर ईच का मेथड, क्योंकि हमें क्या करना है, वो लाइन से प्रिंट करवाना है 1 बाय 1, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ईच का मेथड यूज़ करेंगे। मैं लिख देती हूँ, ये जो मैजिशियंस है हमारा, इसको ले लिया मैंने और मैं यहाँ पर फॉर ईच का मेथड अप्लाई करती हूँ, सही है। इसको हम एक नेम दे देते हैं, इसका नेम एरो फंक्शन, और उसके बाद हम इसको सिंपल लॉक करवा देंगे। क्या लॉक करवाएंगे हम, कि भाई ये जो नेम है ना, आप क्या करो, इसको लॉक कर दो, सही है। यानी हमारे एरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएंगी, और हम इसको कंसोल करवा रहे हैं। और ये जब कंसोल होगा तो फॉर ईच का मेथड क्या करेगा, इसको 1 बाय 1 करके प्रिंट करेगा, सही है। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, ये यहाँ तक हमने अपना, एक मिनट यार, इसको, सही है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, अपना ये वाला काम ख़त्म कर लिया, सही है। फॉर ईच का मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब हमने क्या करना है इसमें, अब हमने करना है, यहाँ आते हैं, अब हमें बनाना है एरे, सही है। एरे बना लेते हैं, मैं लिखती हूँ लेट और मैजिशियंस, ठीक है। जो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस पैरामीटर का नाम दिया है ना, वही हमने एरे का नेम रखना है, क्योंकि हमारा एरे है, हमने बता दिया इसकी स्ट्रिंग टाइप एरे है, सही है। तो हमने क्या कर दिया, मैजिशियंस, सही है, और इसको हम कर देते हैं नेम, ठीक है, नेम्स। और अब हम अपना एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ नेम्स लिख लेते हैं, सही है, ओके। और एक और नेम ले लेते हैं, सही है। अब क्या कर दिया मैंने, एक एरे बना लिया अपना पूरा, ठीक है। उसके अंदर मैंने 3 नेम्स लिख दिए। अब मैं क्या करूँगी, इसको अपने जो हमारा क्या है फंक्शन है उसको मैं कॉल करूँगी, सही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, शो मैजिशियंस, ठीक है, जो हमारा क्या है फंक्शन है उसको हमने कॉल किया, और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करनी है हमने, वो किसको कर देंगे, हम इस मैजिशियंस नेम को क्या कर देंगे, उसके अंदर दे देंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, सही है, ये मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब ये आर्ग्यूमेंट पास करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट मैंने क्या पास किया, मैजिशियंस नेम, यानी इस वेरिएबल को मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब इस ये जो हमारा एरे है इसके अंदर क्या है, हमारा अली, उसामा और आसिफ, ये 3 नेम्स हैं, ठीक है, जो इसके अंदर चले गए। अब ये क्या होगा, हमने यहाँ पर दिया हुआ था पैरामीटर, तो अब ये इस पे काम करेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं इसको आउटपुट इसका देखिएगा कैसे आएगा हमारे पास, नोड मेन डॉट JS। आज बिल्कुल भी ज़बान भी साथ नहीं दे रही है और दिमाग भी काम नहीं कर रहा है फ्लू की वजह से। ये देखिए आउटपुट इसका आ गया, जो हमसे उन्होंने मांगा था, जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। जो हमारे 3 नेम्स थे हमने लिखे थे, वो लाइन बाय लाइन हमारे पास 1 बाय 1 प्रिंट हो गए, सही है। तो ये छोटा सा सवाल था जो हमने यहाँ पर कर लिया है,
ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, इसमें एक फंक्शन बनाया है, सही है। उस फंक्शन में हमने पैरामीटर दे दिया कि भाई हम स्ट्रिंग पे काम करेंगे। उसके बाद हमने बता दिया जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे वो स्ट्रिंग में होगा। उसके बाद हमने उसी के अंदर फॉर ईच का मेथड अप्लाई कर दिया, यानी हमने कहा जो भी वो आर्ग्यूमेंट देगा ना, पास करेगा, उसकी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, फॉर ईच से मतलब 1 बाय 1 प्रिंट करवाना है। उसके बाद हमने क्या किया, एक एरे बनाया और उस एरे को हमने क्या कर दिया, फंक्शन कॉल करते टाइम एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, सही है। तो उसने हमें आउटपुट दे दिया, ये तीनों जो मैजिशियंस नेम थे उसको 1 बाय 1 उसने लाइन में प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा था, 41 था। मैं इसको यहाँ से क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ। क्यों कॉपी कर रही हूँ मैं भी बताती हूँ आपको। ये क्या ओपन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 हमने कर लिया है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 42, सही है। अब देखिए 42 में क्या कह रहा है, मैंने अभी इसको कॉपी क्यों किया, क्योंकि इसमें कह रहा है अपनी पुरानी एक्सरसाइज 39 से ही प्रोग्राम कॉपी करें, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है मेक ग्रेड के नेम से, जो हमारे एरे की वैल्यूज़ को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। करना क्या है, जो मैजिशियंस नेम थे ना हमारे पास, वो आपने देखा था सिंगल सिंगल नेम प्रिंट हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है, उन नेम से पहले हमें द ग्रेड जो है लिखवाना है उनके नेम्स के साथ, ठीक है। जितने भी नेम होंगे तो वहाँ पर देखिए ये हमें लिखना है, टू ईच द ग्रेड टू ईच मैजिशियंस नेम, ठीक है। कॉल शो मैजिशियन टू सी दैट द लिस्ट हैज़ एक्चुअली बीन मॉडिफाइड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, मैं यहाँ उसको कॉपी करती हूँ, जो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया था, वो कोड वहाँ से कॉपी किया था, सही है। अब यहाँ तक तो हमारा ये काम क्या करेगा, सेम रहेगा, इसको हमने छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पर हमें एक और फंक्शन बनाना है, जो उन्होंने कहा है किस नेम से बनाना है, हमें मेक ग्रेड के नेम से। तो मैं लिखती हूँ फंक्शन मेक ग्रेड, सही है। अब क्या करना है, उसके बाद इसके अंदर हमें देना है पैरामीटर। तो हम वैसे ही काम करते हैं, मैजिशियंस के, सही है। इसकी टाइप हम दे देते हैं स्ट्रिंग एरे, सही है। मैंने फंक्शन बनाया, सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, मेक मैजिशियन, मैंने पैरामीटर दे दिया और उसकी टाइप क्या कर दी, स्ट्रिंग एरे, सही हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको रिटर्न करवाना है मुझे, तो मैं रिटर्न लिख के और बाकी आगे का काम करूँगी। मैं लिखूँगी मैजिशियंस, सही है, मैजिशियंस। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं मैप का यूज़ करने वाली हूँ, मैप का मेथड यूज़ करूँगी। मैं लिखूँगी डॉट मैप, सही है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पर, जिसको मैं नेम दे देती हूँ नेम का, सही। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एरो फंक्शन, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बैकटिक्स का यूज़ करूँगी और मैं लिख दूँगी द ग्रेड, और डॉलर साइन लगा के क्या कर देंगे, हम यहाँ पर नेम दे देंगे, सही है। यानी जो भी हमारे क्या होंगे, नेम्स होंगे ना, वो यहाँ पर क्या होंगे, एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक हमने क्या कर दिया है, सारा काम अपना कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारा एरे भी ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। अब क्या करेंगे, हम इसको हम अपने क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करेंगे, सही है। मैं लिख देती हूँ, अच्छा हम डायरेक्ट ही करते हैं, फंक्शन को सिर्फ कॉल नहीं करेंगे, हमने क्या करना है उसमें, या मैं पहले करके दिखा देती हूँ। इसको हम लॉक करवाते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए ये काम कैसे करेगा। अच्छा पहले हम वो तो लिख लें, सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, सही है। तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करा के फिर ही करते हैं हम इसको। मैं लिख देती हूँ ग्रेट मैजिशियंस, सही है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट ग्रेट मैजिशियंस, ठीक है। मैं इस नेम से वेरिएबल बना रही हूँ और इसको मैं कर देती हूँ मेक ग्रेट, ठीक है। ये हमने अपने फंक्शन को क्या कर दिया, ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, ठीक है। मैंने लिखा मेक ग्रेट।
अब इसके अंदर हमें देना है आर्ग्यूमेंट, तो मैं ये वाला जो हमारा एरे है उसको ही मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूँगी। सही है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कंसोल करके दिखा देती हूँ इसको कि कैसा आउटपुट देगा। यहाँ से मैंने उठाया है ग्रेट मैजिशियंस और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ और अब टर्मिनल पे जाते हैं, नोड main.js। ये देखिए क्या हो गया, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में सिर्फ ये 3 नेम्स आ रहे थे हमारे पास। सही है। अब आप देख रहे हैं कि ये इनके साथ द ग्रेट अली, द ग्रेट उसामा, द ग्रेट आसिफ, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है और ये एक एरे के अंदर आ रहा है। सही है। यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया, अपना काम कंप्लीट कर लिया है। लेकिन हमें क्या करना है, जो सवाल में हमसे एक और चीज़ कही है कि 1 बाय 1 लाइन में हमने इसको प्रिंट करवाना है। सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब चलते हैं वापस, इस कंसोल को हम जो है मिटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। अब हमने क्या करना है, अपने पहले वाले फंक्शन को कॉल करना है। पहले वाला फंक्शन हमारा किस नेम से बना हुआ है भाई, शो मैजिशियंस के नाम से। तो मैं करती हूँ शो मैजिशियंस। सही है। और उसके बाद हमें कह रहा है भाई यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस ग्रेट मैजिशियन को कॉपी कर लेंगे, सॉरी इसको कॉपी करेंगे और इसको इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। सही है। अब हम देखिएगा आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए अब आ रहा है हमारे पास वही सेम काम है जो ऊपर हुआ हुआ था। एक मिनट, सेम काम है जो ऊपर हुआ हुआ था, लेकिन ऊपर वो एक एरे के अंदर हुआ हुआ था, एक ही लाइन में सारे नेम्स आ रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, 1 बाय 1 उसने अलग अलग लाइन में तीनों को प्रिंट कर दिया और यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी थी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट हो गया है। सही है। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। सही है। अब उसके बाद हमारे पास रह गया 43, 44 और 45 और फाइनली इंशाल्लाह ताला इस वीक में हमारे ये जो 45 क्वेश्चन से ये कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।